नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है साथियों। बात करने वाले हैं आज अपन BSTC यानी DELED एग्ज़ाम 2024 का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है प्री DELED के लिए साथियों, प्री एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम। अब आपके एग्ज़ाम डेट तो पता है आपको, मैंने आगे वीडियो में बता दी होगी। BSTC से संबंधित ऑफिशियल जानकारी में 1 बाय 1 अपडेट आपको रेगुलर बताता रहता हूँ साथियों। अब इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो प्रारंभ हो चुके हैं। 11 मई से इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है, जिसकी अंतिम तिथि आपके 31 मई तक रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, यानी अगर आप 12th पास कर ली और उसके बाद में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, 3rd ग्रेड शिक्षक कैसे बने, उसके आवेदन तिथि, परीक्षा तिथि, कॉलेज आवंटन, काउंसलिंग प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया कैसे होती है इसकी, BSTC करने के बाद जो है सारी संपूर्ण प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आराम से आप देखें। मैं आशा करता हूँ सारा वीडियो आपके समझ में आ जाएगा साथियों। सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप वीडियो को आराम से देखिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में बेल आइकन कॉल पे क्लिक कीजिए, ताकि आगामी जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन साथियों तो एकमात्र इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलता रहे, वो सारी 1 बाय 1 अपडेट 0 से लास्ट तक सारी जो जानकारी आपको मिलती रहे। अगर किसी प्रकार का डाउट है साथियों तो आप कमेंट में कमेंट जरूर कीजिए, आपका ये भाई सारी की सारी समस्या का समाधान जरूर करेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यानी जो आप BSTC कर रहे हो इसके लिए जो BSTC किसके लिए आती है, यानी अगर आप 12th कर लिया, आपके 12th में कोई सा भी ये सब्जेक्ट हो, चाहे कॉमर्स हो, मैथ्स हो, साइंस हो, एग्रीकल्चर हो, आर्ट्स वगैरह हो, किसी भी आप फैकल्टी से आपने 12th कर ली और पास करने के बाद अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो आपको साथियों 2 ईयर यानी 2 वर्ष के लिए एक डिप्लोमा होता है जिसको बोलते हैं DLED। ठीक है, BSTC बीकानेर की तरफ से करवाया जाता है। ठीक है, तो उसकी तरफ से करवाया जाता है, और उसके लिए आप 3rd ग्रेड की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, ओनली 3rd ग्रेड, और जिसमें एक पोस्ट होती है L1 की पोस्ट होती है, जिसके टीचर बनते हैं L1 के लिए, जो कि कक्षा 1 से लगा के कक्षा 5 तक के टीचर कहलाते हैं, उसके लिए भर्ती आती है साथियों। तो हर साल भर्ती आती रहती है। ठीक है, और हर साल आपके यानी एक टोटल 25,000 सीटों पर BSTC के लिए सीटें आवंटित होती हैं। 375 राजस्थान के अंदर कॉलेज हैं, टोटल 375 के लिए 25,000 बच्चे BSTC करते हैं हर साल, तो राजस्थान से करते हैं। ठीक है, इनके लिए अलग अलग 33 प्रकार की डाइटें हैं। ठीक है, और बाकी जो प्राइवेट कॉलेज है उस हिसाब से टोटल 375 कॉलेज है यहाँ पर राजस्थान में है। अब ये करने के बाद सारी प्रक्रिया में प्रोसेस बता देता हूँ कि इस बार जो 2024 के लिए अगर आप DLED में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी तिथि देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो। यानी इस बार जो एग्ज़ाम है वो आपके प्री DLED के लिए 11 मई से तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, आवेदन करना है, जिसकी लास्ट अंतिम तिथि है 31 मई। इस बार VMOU यानी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा करवाई जाती है। उन्होंने बताया कैलाश सोधानी प्रॉपर ने कि आवेदन की और परीक्षा तिथियाँ 31 मई तक है, जिसकी 30 जून को होगी परीक्षा, प्रवेश परीक्षा 30 जून को, एग्जाम डेट 30 जून को यानी BSTC की। अब आपके मात्र कुछ गिने चुने दिन बचे हैं साथियों, और जो कि आपके लिए जो 12th अध्ययनरत हैं उसके लिए रहने वाली है। अब मैं आपको सारी की सारी बता देता हूँ। अगर आप सबसे पहले 12th के बाद कर लिए 12th, तो उसके बाद सबसे पहले प्री BSTC का एग्ज़ाम दो, जिसके आवेदन 11 तारीख से प्रारंभ होने वाले। उसका एग्ज़ाम भर दिया, उसके बाद में लास्ट 31 मई है। उसके बाद में क्या करना है आपको, 30 जून को इसका एग्ज़ाम होगा, जिसमें से राजस्थान GK के 50 क्वेश्चन आएंगे साथियों, इसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, शिक्षण अभिरुचि के इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, और फिर हिंदी और इंग्लिश या फिर संस्कृत ले लो या कोई एक सेकेंड सब्जेक्ट ले लो, इन दोनों के 30-20 के रेशियो के अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन होगा, और टोटल मार्क्स होंगे 600, यानी 3 नंबर के होंगे एक क्वेश्चन, तो 600 में से आपको नंबर लाना है। अब 600 में से अगर आपने 350, 380, 300, 400 यानी 400 प्लस लेके आए, जिनको राजस्थान के अंदर कॉलेज आवंटित हो जाती है। कितने नंबर वालों को, 400 प्लस नंबर वालों को कॉलेज आवंटित हो जाती है। SC ST OBC जनरल किसी भी कैटेगरी वर्ग से होते हो, क्योंकि सीटें 25,000 है और कॉलेज है राजस्थान के अंदर 375 कॉलेज हैं। ठीक है, आराम से मिल जाती है। ये कॉलेज करने के लिए आपको फर्स्ट ईयर करनी पड़ती है BSTC, फर्स्ट ईयर सीटें हो जाती है, काउंसलिंग प्रक्रिया चलती है, कैसे करनी है वो सारा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा साथियों। फिर आपको रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद में काउंसलिंग करवानी पड़ती है। काउंसलिंग करवाने के बाद अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलता है।
फर्स्ट ईयर की फीस जमा करवानी पड़ती है। ठीक है, अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग फीस है, किसी की 16,500 है, किसी प्राइवेटों में अलग अलग फीस बता रखी है। गवर्नमेंट के डाइट के कॉलेज में बता रहा हूँ आपको 16,500 फीस है। ठीक है, सेकेंड ईयर की भी 16,500 है। इसके अलावा सेकेंड ईयर की फीस ही है, यहाँ पर 500-700 रुपये कुछ एक्स्ट्रा मान लो, या 1,000 रुपये आपके किट वगैरह है, फॉर्म फीस है, एग्जाम देती है, कुछ प्रक्रिया है, सारा ऐसा मान के इतना खर्चा है फालतू। ठीक है, 1,000 रुपये यहाँ पर मान लो आप बेसिकली। और इतने पैसों के अंदर आपके 2 साल के जो डिप्लोमा होता है, ये डिप्लोमा कोर्स 2 साल का BSTC का, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ये कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, फिर आप गवर्नमेंट के द्वारा एक रिट पात्रता परीक्षा करवाई जाती है, रिट। ठीक है, रिट करवाई जाती है। रिट में आपको 82 से प्लस नंबर लाने हैं। 82 यानी 150 का एक पेपर होता है, उसमें से 82 लाने हैं। ये एक पात्रता परीक्षा, पात्रता आपने कंप्लीट कर ली। फिर उसके बाद में एक मेंस एग्जाम होता है। फिलहाल जिस गवर्नमेंट ने करवाई थी कांग्रेस सरकार के द्वारा, उसका मैं रेशियो बता रहा हूँ आपको, उसके अकॉर्डिंग मेंस एग्जाम करवाना पड़ता है। उसमें से आपको 300 नंबर का पेपर होगा। 300 में से अच्छे अगर स्कोर बनाओगे सीटों के अकॉर्डिंग, टोटल कितनी सीटें आ रखी हैं, फिर उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके आधार पर आपको एक 3rd ग्रेड टीचर बना दिया जाएगा। ये साथियों संपूर्ण बेसिक डिटेल्स। अगर इसी बेसिक डिटेल में आपको कन्फ्यूजन है, किसी प्रकार डाउट है, तो कमेंट कीजिए साथियों। कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर, मेरे से संपर्क कीजिए। सारी की सारी समस्या का समाधान आपका किया जाएगा साथियों। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।